नमस्कार दोस्तों वृंदावन इन दिनों खूब चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा, क्योंकि वहां पर हित प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा थी उसका एक विरोध देखने को मिला। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की रहने वाली महिलाओं ने इस पदयात्रा का विरोध किया, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां के दुकानदारों ने इन महिलाओं का विरोध किया, अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया कि हम इनको कोई सामान नहीं देंगे। प्रेमानंद महाराज ने अपनी वो यात्रा वहां से स्थगित कर दी। अब वो उन रास्तों से पैदल नहीं जाते, लेकिन वृंदावन के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी कि एक संत का इस तरीके से विरोध किया गया। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने आखिरकार प्रेमानंद महाराज से जाकर मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, दंडवत प्रणाम किया और जो भी घटना हुई है उसके लिए माफी मांगी। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज से यह अपील की कि आप उसी तरीके से यात्रा करिए, उसी तरीके से जैसे आप जाते थे वैसे लोगों से मिलिए, उनको दर्शन दीजिए। हम बस इतना चाहते हैं, हम लोग बेहद शर्मिंदा हैं। और जिन लोगों ने भी ये विरोध किया दरअसल वो गुमराह किए गए, उनको कुछ लोगों ने भड़काया, लेकिन हम आपसे माफी मांगते हैं। वो बातचीत भी मैं आपको सुनवाऊंगा दोस्तों कि प्रेमानंद महाराज और ग्रीन सोसाइटी के एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल जब से प्रेमानंद महाराज ने अपनी वो यात्रा स्थगित की, जब से उन्होंने पैदल चलना वहां पर बंद किया, वहां पर हजारों दुकानदारों का जीवन प्रभावित हो गया। तमाम दुकानदार ऐसे थे जो फूल माला बेचते थे, चाय बेचते थे, मैगी पॉइंट लगाते थे। लोग वहां ठहरते थे, प्रेमानंद महाराज का इंतजार करते थे तो चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, फूल माला खरीदते थे, रंगोली खरीदते थे, रंगोलियां बनाई जाती थी, तमाम तरीके के व्यापार वहां पर चलते थे। लेकिन जब से प्रेमानंद महाराज ने अपनी ये यात्रा बंद कर दी तो उस 2 से 2.5 किलोमीटर के पूरे रास्ते में पूरा व्यापार प्रभावित हो गया। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, उनसे माफी मांगी। क्या कुछ हुआ बातचीत में वो भी आप सुनिए। इसलिए मैं खुद ही कहने आया हूँ कि महाराज जी वहीं से निकले। मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होकर सारे संत लोग जितने भी हैं सबका वहाँ सम्मान करूंगा और इसका पश्चाताप करूंगा। दोस्तों तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि प्रेमानंद महाराज एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, एक बार फिर वो उसी रास्ते से निकलना शुरू करेंगे, पैदल दर्शन देना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके का कोई फैसला प्रेमानंद महाराज के आश्रम की तरफ से, आश्रम प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने माफी मांगी है, लोगों के अंदर यह उम्मीद बढ़ गई है कि प्रेमानंद महाराज अपनी यात्रा एक बार फिर से शुरू करेंगे, एक बार फिर से वो निकलेंगे। दोस्तों हिंदुस्तान में इन दिनों हित प्रेमानंद महाराज जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, उनकी तमाम रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। लोगों के फोन में स्टेटस लगे होते हैं, लोग एक दूसरे को उनके वीडियोस भेजते हैं और उनके हिसाब से आगे बढ़ने के, आगे काम करने के तरीकों पर भी विचार करते हैं, वैसे काम करते हैं। प्रेमानंद महाराज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले 2 से 3 सालों में अचानक पूरे देश में छा गए हैं। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई अनुष्ठान, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, बस पूरे साधारण तरीके से प्रभु की भक्ति से जोड़ने का मार्ग, भक्ति मार्ग। प्रेमानंद महाराज की जब पदयात्रा का विरोध हुआ तो तमाम लोग बहुत गुस्से में भी आए। उनका यह कहना था कि इस तरीके से किसी संत का विरोध करना बेहद गलत है। और अब वो लोग माफी भी मांग रहे हैं, उनकी तरफ से माफी भी मांगी जा रही है और ये उम्मीद है कि प्रेमानंद महाराज बहुत जल्द अपनी यात्रा शुरू करेंगे। प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो। हम सबका हित करना चाहते हैं, सबका भला सोचते हैं और इसी वजह से हमने फिलहाल उस यात्रा को स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, प्रेमानंद महाराज क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।